चैप्टर आता है आपका एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। बेसिकली आपका आपने पढ़ा होगा, डेरिवेटिव पढ़ा था, तो एप्लीकेशन पढ़ा था उसका। चैप्टर का एप्लीकेशन क्या बताता है, उसके यूजेस बताता है। अगर मैंने इंटीग्रेशन पढ़ी अभी, बेसिकली अभी मैंने इंटीग्रेशन पढ़ के गया हूं मैं, तो अब मैं उसका एप्लीकेशन पढ़ रहा हूं, मतलब मैं इंटीग्रेशन का यूज कैसे कैसे कर सकता हूं। तो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन इंटीग्रल्स जो है ना, वो आपका डेफिनाइट इंटीग्रल का यूज बताता है। तो मैंने आपको समझाया भी था जब डेफिनाइट इंटीग्रल का पढ़ाया था कि डेफिनाइट इंटीग्रल आपको आपको किस चीज के काम आता है, एरिया निकालने के। ठीक है ना, एरिया निकालने के। जैसे कि सपोज आपने एरिया पढ़ा होगा, रेक्टेंगल का एरिया क्या है, सर्कल का एरिया क्या है, स्क्वायर का एरिया क्या है। ठीक है ना। अब आपने ट्रेपेजियम का एरिया क्या है, बट अगर मैं बोलूं भाई ये इसका एरिया क्या है, ठीक है, इस लाइन का एरिया क्या है, तो अब इस लाइन का एरिया कैसे निकालोगे आप। तो यहां पर आपको किसी भी कर्व के एरिया को कहां से लेकर कहां तक, डेफिनेट तो भाई कोई लिमिट होगी, यहां से लेकर यहां तक निकालना है, तो उसके एरिया कैसे निकाले जाते हैं, अननोन फिगर के एरिया कैसे निकाले जाते हैं, वो आपको डेफिनेट इंटीग्रल हेल्प करता है भाई। ठीक है ना। तो इसलिए आपको डेफिनेट इंटीग्रल में हम एरिया निकालना सीखेंगे, और वो एरिया दो भागों में निकाला जाता है, एक डीएक्स में और एक डीवाई में। तो मैं कैसे क्या निकाला जाता है, चलो आओ बताता हूं। ठीक है भाई। अब इस क्वेश्चन को अभी रुक जाना, अभी मैं तुम्हें कुछ चीज समझा रहा हूं कि एरिया किस तरीके से कैसे निकाला जाता है, क्या है। सपोज एक लाइन है और ये कर्व है, जो कि कर्व दे रखा है आपको y इक्वल टू में एफ एक्स, और इसकी लिमिट है यहां से लेकर यहां तक, a से b, x इक्वल टू a और x इक्वल टू b। तो आपको ये एरिया निकालना है। तो बेसिकली एरिया कैसे, ये देखो हमने एक स्ट्रिप बनाई, ठीक है ना, ये मैंने एक स्ट्रिप बनाई, ये मैं बना तो थोड़ी चौड़ी थी, ठीक है ना, आपको दिख रहा होगा बहुत चौड़ी सी है, तो आपका ताकि आपको समझ में आए, बट ये स्ट्रिप बहुत छोटी 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 स्ट्रिप होती है यहां पर, बहुत छोटी छोटी छोटी। ठीक है ना, ये दिखाई भी नहीं देती, इतनी बहुत छोटी सी होती है, बट यहां पर मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया ताकि आपको समझ में आए। ठीक है ना। तो इस स्ट्रिप की जो चौड़ाई होती है ना, वो होती है dx। इस स्ट्रिप की जो चौड़ाई होती है वो होती है dx। तो भाई लंबाई कितनी हो गई, ये तो y में जाती है ना लंबाई, तो यानी कि इस स्ट्रिप की लंबाई कितनी हो गई, y। तो बेसिकली फिर एरिया क्या होता है भाई, ये आपका किस फॉर्म में बन रहा है, रेक्टेंगल में। तो आपका एरिया कैसे निकाला जाता है, L इंटू बी, ये आपका एरिया बनता है। ठीक है भाई। और कहां से लेकर कहां तक का, ए से लेकर बी तक का। ठीक है ना, जितनी भी स्ट्रिप बनेगी सबको प्लस कर दूंगा, यानी कि इंटीग्रेशन ही मतलब होता है जोड़ना। ठीक है भाई। तो आपकी ए से बी एफ एक्स यानी कि वाई डी एक्स, और वाई की वैल्यू कितनी है एफ एक्स, यानी कि आपका एरिया बनेगा ए से बी एफ एक्स डी एक्स। इस तरीके से ये आपका डेफिनेट इंटीग्रल में इस तरीके से होता है, अगर मैं स्ट्रिप को इस तरीके से कर रहा हूं। और वही में, ठीक है ना, अगर कोई कर्व है ऐसे करके, ठीक है, इस तरीके से, या फिर इस तरीके से बन रहा है कोई भी कर्व। ठीक है ना, यहां पर y इक्वल टू ए है, यहां पर y इक्वल टू बी है। ठीक है ना। अब मैं स्ट्रिप को इस तरीके से देख रहा हूं, इस तरीके से। ठीक है ना। अब यहां पर इस कर्व को मैंने स्ट्रिप में यहां पर, और ये है x बराबर एफ वाई का ग्राफ, कोई भी ग्राफ होगा कर्व। ठीक है ना। तो अब इस जो स्ट्रिप की चौड़ाई होगी ना, वो है मेरी dy, और लंबाई ये तो x में जा रही है ना, तो लंबाई कितनी हो गई x। तो उसको एरिया को कैसे नजर आएगा, आपको एरिया, आपको एरिया नजर आएगा एक्स डी वाई, एल इंटू बी, और लिमिट है आपकी ए से लेकर बी तक, वाई की लिमिट। जब आप स्ट्रिप को इस तरीके से रखोगे तो आपकी लिमिट वाई वाली जाएगी और एक्स डी वाई आएगा आपका। ठीक है, तो बस आपको एक्स की वैल्यू रख दो एफ वाई। तो इस तरीके से आपका एरिया निकाला जाता है, इस तरीके से आपको देखा जाता है। तो चलो आओ एरिया निकालते हैं, पहले ग्राफ बनाते हैं।
तो भाई आपका ग्राफ क्या है, वाई स्क्वायर बराबर एक्स, ये होता है पैराबोला। पैराबोला जिसकी सिमेट्री एक्स एक्सिस की तरफ को होगी, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, ये सपोज x बराबर 1 है और ये x बराबर 4 है, तो x बराबर 1 की लाइन बनाओ, ये x बराबर 4 की लाइन बनाओ, ये। तो आपका शेडेड रीजन कौन सा आया भाई, ये वाला। क्लियर है भाई? तो आपका एरिया बोल रहा है, ये पूरा एरिया शेड हो रहा है, तो आपको यहां से लेकर यहां तक का एरिया निकालना है। तो मेरी स्ट्रिप कैसे जा रही है, इस तरीके से। तो अगर मेरी स्ट्रिप इस तरीके से जा रही है तो उसका फॉर्मूला क्या बनेगा, लिमिट एरिया 1 से लेकर 4 y dx, बताया था ना अभी। तो y की वैल्यू कितनी है भाई आपकी, रूट एक्स। यहां से y की वैल्यू पुट कर दो और 2 से मल्टीप्लाई कर दो भाई। 2 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहा हूं मैं, क्योंकि दोनों एरिया है ना, ऊपर वाला भी नीचे वाले भी है, तो मैंने सिर्फ ऊपर वाला निकाला है और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है। तो ये आ गया आपका 2 से मल्टीप्लाई करी 1 से 4 रूट एक्स डी एक्स। तो रूट एक्स का इंटीग्रेशन कर दूंगा, ये होता है एक्स की पावर 3/2 और इनटू में 2/3, ठीक है भाई। तो एक बार 4 रख दो, तो x की जगह 4 रखा मैंने, तो ये हो गया 4 की पावर 3/2 माइनस 1। तो बेसिकली आपका ये आंसर आ जाएगा जो भी है, इसको 2 की पावर 2 लिखूंगा, यानी कि 2 की पावर 3 हो जाएगा ये, (28/3 यूनिट। ये आपका आंसर आ गया भाई। यानी कि आपको मेन है, आप ग्राफ बनाओ और देन इसको आराम से सॉल्व कर दो, कोई दिक्कत नहीं है।